के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज और शेल कंपनियों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने जा रही है। ये मामला झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया है, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। सीएम हेमंत सोरेन पर अपने नाम पर खदान लीज लेने और शेल कंपनियों में निवेश करने के संगीन आरोप लगे हैं। दरअसल 17 मई को शेल कंपनियों से जुड़े मामले में जो फैसला आया था, उसी को लेकर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। और हमारे साथ में सहयोगी सुशील पांडे दिल्ली से लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सुशील, देखिए, आज स्पेशल लीव पिटीशन लेकर जो राज्य सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में गई है। सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो एसएलपी है उसके थ्रू क्या कुछ कहा गया है और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल हेमंत सोरेन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में जो खनन लीज का मामला है उसको लेकर फिलहाल ये एसएलपी यहां दाखिल की गई है। कल फिलहाल चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच में कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी के द्वारा ये पूरी जो अर्जी है वो सुनवाई के लिए मेंशन की गई थी। हालांकि कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया कि जो जांच एजेंसी यानी कि ईडी है वो उस मामले से संबंधित कोई भी दस्तावेज हेमंत सोरेन को नहीं दे रही है, जिसका विरोध फिलहाल ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक ईडी जो है इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है और जब तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाएगी और निचली अदालत इस मामले में कोई आदेश सप्लाई कॉपी करने के लिए नहीं देगा, तब तक वो इस प्रक्रिया को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये तय है कि आज जब इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जो फिलहाल जस्टिस यू ललित करने वाले हैं, उस मामले में फिलहाल हेमंत सोरेन की तरफ से क्या दलीलें दी जाएंगी, वहीं जांच एजेंसी की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ कहा जाएगा, ये बेहद देखना आवश्यक है। और अगर कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करके हेमंत सोरेन से और ईडी से जवाब तलब किया तो कहीं ना कहीं यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि फिलहाल हेमंत सोरेन ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करके खनन के लीज पट्टों को दिया है। उससे कहीं ज्यादा सेल कंपनियां बनाई गई हैं और उन सेल कंपनियों से मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई है, उसकी भी जांच ईडी कर रही है। तो ये तमाम जो प्रक्रिया फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, उस प्रक्रिया से आने वाले दिनों में हो सकता है कि हेमंत सोरेन का जो मुश्किल है वो बढ़ जाए। लेकिन देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत झारखंड के इस बड़े मामले की सुनवाई करेगी तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है, क्या जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है उस सीबीआई जांच को लेकर। सुशील, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।